मैं सीमा को चैलेंज करता हूं, मनोज मस्ताना को चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोग एक बाप की औलाद हो तो सीमा से राखी बंधवा के दिखाओ ना। दोस्तों, सीमा हैदर से एपी सिंह ने राखी तो बंधवा ली, क्या मनोज मस्ताना राखी बंधवाएगा? क्योंकि राखी का एक पवित्र बंधन माना जाता है हिंदू मज़हब के अंदर, और एपी सिंह की दो बहनें हैं, उनके पास नहीं जाता, ये कभी भी नहीं जाता। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एपी सिंह की जो बड़ी बहन है उसने भागकर शादी की थी, इसलिए एपी सिंह उससे कतई ताल्लुक़ हो चुका है, उससे नाराज़ है, उसके तो घर जाता ही नहीं है। दूसरी बहन है वो इसके पास ही रहती है, उससे कभी कभार राखी बंधवा लेता है, लेकिन असल जो है सीमा के घर भाग भाग के जाता है। क्यों, ये मुझे पता नहीं है। ज़ाहिरी बात है, अब आपने देखा होगा जो राखी का इन्होंने एक छोटा सा बकवास, एक झूठा, एक फेक एक कार्यक्रम किया, उसके ऊपर एपी सिंह अपनी ठरक जो है वो किस तरीके से पूरी कर रहा था कि सर पे हाथ रखते रखते साथ इसने ऐसे ऐसे करना भी शुरू कर दिया था सीमा को। तो इससे तो पता चल रहा है। अब यहाँ पर बड़ा एक सवाल ये है दोस्तों, सीमा हैदर एपी सिंह को तो राखी बांधती है, मनोज को क्यों नहीं बांधती? मनोज बंदर मस्ताने को क्यों नहीं बांधती? क्योंकि ये वो शख्स है जिसने सीमा को सही मायनों में उकसाया, वर्गलाया और उसके मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवाया, आप लोग जानते हैं। अब मैं सीमा को चैलेंज करता हूँ, मनोज मस्ताना को चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोग एक बाप की औलाद हो, मनोज मस्ताना अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो सीमा से राखी बंधवा के दिखाओ ना। क्यों नहीं बंधवाते उससे राखी? जाओ उससे कहो तुम्हें राखी बांधे, और अगर तुम राखी नहीं बंधवाते हो तो हमें ये यकीन हो जाएगा कि वो जो IVF टेक्नोलॉजी से जो DNA डाला गया था सीमा के अंदर वो तुम्हारा ही था। क्योंकि रिपोर्ट्स में तो यही लिखा हुआ था कि एक मनोज नामी शख्स ने एक दान किया था। वो एपी सिंह, ये लप्पू के बस का तो कुछ है नहीं, सारी दुनिया जान चुकी है 2 साल से। और फिर जिस तरीके से ये इसने मनोज मस्ताने ने, बंदर के बच्चे ने, ये कहा कि सीमा प्रेग्नेंट नहीं है, उसको मेंसेस आ गए हैं। ये लानती इंसान कौन है इस तरह की बातें करता है? बेशर्म इंसान, तू अपनी बहन बेटियों के लिए इसी तरह के बोलता है? क्या तुम्हारी बहन जब तुम्हारे जीजा के साथ सुहागरात मना रही होगी तो उसकी वीडियो बनाएगा और लोगों को बताएगा कि सुहागरात मन गई, तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट हो गई कि नहीं हुई, ये बताएगा दुनिया को? क्या उसकी प्राइवेट चीज़ों का लोगों को इस तरह मीडिया पर आकर बताएगा? बेशर्म इंसान। बहरहाल तू ऐसा नीच किस्म का इंसान है। मनोज बुढ़ा हो रहा है, तू अपनी बेटी की भी वीडियो बनाएगा शादी की और उसकी सुहागरात की, और उसको भी कहेगा अगर लोगों को कि हाँ तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसकी भी बता देना कि उसको मेंसेस आए थे, खून ज़्यादा आया था, कम आया था, पतला आया था, मोटा आया था, कितने दिन खून आया, क्या चीज़ें, वो सारी बता देना तुम। बेशरम, बेगैरत, घटिया इंसान है तू। बहरहाल दोस्तों, मनोज मस्ताना के ऊपर लानतें धिक्कार, वो भी बेशुमार, और एपी सिंह के ऊपर लानतें धिक्कार, वो भी बेशुमार। इतने गंदे लोग हैं दोस्तों। एक पाकिस्तानी महिला से, पाकिस्तानी औरत से जो इस्लाम धर्म को फॉलो करती थी, उसका ज़बरदस्ती मज़हब चेंज किया, फिर उससे हिंदू सनातन मज़हब की जो है वो तारीफ़ें करवाई कि शायद ये समझते हैं कि इनकी फैमिली के अंदर, इनके लोगों के अंदर कोई ऐसा पवित्र शख्स नहीं है जिससे जो हिंदू मज़हब का प्रचार कर सके, उसका बोलबाला करवा सके या उसके नाम ले सके। क्योंकि ये समझते हैं शायद सीमा मुस्लिम थी तो वो बहुत ज़्यादा पाक साफ थी और इसलिए उसके मुंह से शायद ये तारीफ़ करवाएंगे कि तो लोगों को अच्छा मैसेज आएगा। लेकिन लोग समझदार हैं, एपी सिंह पागल नहीं है, बुद्धू नहीं है। उनको पता है कि गाय का गोश्त खाने वाली कभी भी मुसलमान नहीं हो जो मुसलमानी हो वो कभी भी हिंदू सनातनी नहीं हो सकती। ये सब धोखा दिया जा रहा है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये बन रहे हैं। और मनोज मस्ताना ने जिस तरीके से कल परसों बकवास की जो मैंने वीडियो बनाया था सीमा को लेकर, मुझे तो ऐसा लगता है अपनी बहन बेटियों के लिए भी इसी तरीके की आवाज़ें उठाता होगा। ये रात को उनसे उनके बेडरूम में जाता होगा, पूछता होगा कि क्या प्रॉब्लम है, कोई पैड ला के दूँ, कोई कुछ ऐसा ला के दूँ, स्टेफी का लेकर आऊँ या कौन सा लेकर आऊँ। बेशर्म आदमी है। बहरहाल इसकी अपनी बेटी के साथ मनोज मस्ताना जो है वो वीडियो शूट करता रहता है। उसकी बेटी को भी ऐनक लगी हुई है, उसकी भी नज़र कमज़ोर है, तो मैं उसके ऊपर भी कभी एक वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर। और एक बात और कहता चलूँ, मनोज मस्ताना अगर अपने बाप की औलाद है तो जा सीमा से राखी बंधवा, दुनिया को एक मैसेज दे कि तू उसका भाई है, ताकि ये जो लोग मीडिया पर आकर ये कह रहे हैं कि वो DNA तुम्हारा था तो वो झूठा हो सके, अगर तो असल अपनी बाप की औलाद है। और सीमा तो जाहिर है, सीमा तुम्हें भी एक चैलेंज है, अगर तू अपने बाप की औलाद है, तू अगर खुद को, चलो हम तुम्हें ऐसे ही बोल दे जिस तरह तुम बोलते हो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं फलां हूँ, मैं ढिमका हूँ, अगर तू सच्ची भगवान की भक्ति करने वाली है तो जा सीमा इसको मनोज मस्ताना को राखी बांध, अगर तू सच्ची है तो। अगर तू नहीं बांधेगी तो हमें पता चल जाएगा वो DNA किसका था, हमें पता चल जाएगा वो रिपोर्ट जो अंकित ने पब्लिक की थी वो किसकी थी, वो ओरिजिनल थी। लेकिन तुम करोगी नहीं ऐसे, क्योंकि तुम्हें शायद ये बोला गया है कि तुम अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हें बेशर्म, तुम
असल में बेशर्मी तो तुम्हारे खून में भरी हुई है, ये तो बात पक्की है। जिस तरीके से तू पाकिस्तान में नाचना गाना करती थी, वहाँ पर तू जो है नाचना गाना कर करके इन लोगों का पेट पाल रही है। 14-15 लोगों का परिवार है जिसको तू पाल रही है, जिसका तू पालन पोषण कर रही है। अपने बच्चों के नाम का सदका तू उनको खिला रही है। और मैं तो कहता हूँ हमारे बच्चों का नाम का सदका ये लोग खा रहे हैं, वरना इनकी क्या औकात। ये 2-2 कौड़ी के लोग जिनके पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, जिनके पास खाने को कुछ नहीं हुआ करता था, जिन लोगों ने कभी लाइफ में केक नहीं देखा, वो केक देख के कहता ये केक है। बिल्कुल गाय का गोबर खाने वाले लोग आज केक खाते हैं। और उनका दिमाग तो ऊपर जाना ही था। नित्रपाल को कभी अच्छे कपड़े नहीं मिले, वो अब अच्छे अच्छे कपड़े पहनी फिरता है। बातें तो उनको आने लग गई हैं। पैसा इंसान को अकल दे देता है, शऊर दे देता है और उनको मगरूर कर देता है, जो कि नित्रपाल की फैमिली डिजर्व नहीं करती थी लेकिन इनको मिला। दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।